स्वागत है आप सभी का एसपी ब्रदर्स क्लासेस में। दोस्तों हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम और दोस्तों आज की इस वीडियो में नंबर सिस्टम का दोस्तों हम इस टाइप के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप बोर्ड पर दोस्तों देख सकते हैं। एक बार ये जो जितने टाइप के दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनके लिए दोस्तों मैं आपको एक शानदार मतलब कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। इन क्वेश्चनों को आप कैसे करते हो उनका इस वीडियो में आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। और प्रीवियस ईयर एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं दोस्तों आपको सॉल्व करवाने वाला हूं। जैसे आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि दो अंकों की संख्या जिनके अंकों को पलटने पर बनी नई दो अंकों की संख्या 36 कम हो जाती है। तो आपको पूछी जाएगी दोस्तों ऐसी कितनी संख्याएं संभव है, पॉसिबल कितने नंबर्स हैं वो दोस्तों आपको पूछा जाएगा। ठीक है, ऐसे टाइम आप दो क्वेश्चन दूसरा देख सकते हो। यहाँ पर आपको अधिक दे रखा है, इसको कैसे करते हैं, और भी बहुत टाइप के दोस्तों अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपको पूरा इनको क्वेश्चन को करने का कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, क्यों होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम ये देखते हैं कि दो अंकों की जो संख्या है उसको हम इंटरचेंज करते हैं यानी कि पलटते हैं तो क्या होता है। ठीक है, जैसे आपके पास कोई दो अंकों की संख्या है क्या एक्स वाई, क्या है दोस्तों एक्स वाई है। इसका हम कर रहे हैं दोस्तों क्या डिजिट इंटरचेंज यानी कि उस संख्या को क्या कर रहे हैं हम पलट रहे हैं। तो वो क्या बन जाएगी दोस्तों, वो बन जाएगी क्या बाई एक्स बन जाएगी ना दोस्तों। ठीक है, तो ये तो दोस्तों क्या है हमारी ओरिजिनल नंबर, क्या है दोस्तों ओरिजिनल नंबर, क्या है ओरिजिनल नंबर ओरिजिनल। ठीक है, और ये क्या है दोस्तों ये हमारा न्यू नंबर यानी कि संख्या पलटने के बाद। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा न्यू नंबर। लेकिन दोस्तों कभी भी आपको दो अंकों की संख्या दे रखी हो और उसको हमको पलटना हो तो दोस्तों कभी भी वो संख्या ऐसे नहीं लिखी जाती। वो संख्या कैसे लिखी जाती है दोस्तों, ये है तो ये लिखी जाएगी 10x प्लस वाई। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल जैसे आपको पास कोई नंबर दे रखा है, जैसे मान लो दे रखा है आपको 45। ठीक है, तो 45 का मतलब तो यही तो है कि भाई 4 गुणा 10 प्लस 5 है का नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ, देखो ये 10x हो गया और प्लस y हो गया। ठीक है, तो हमेशा दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी नंबर है वो ऐसे नहीं लिखा जाता, ये तो ओनली डिजिट्स हैं, वो एक्चुअल में ऐसे लिखा जाता है क्या 10x प्लस y। अब हमने क्या किया, हमने कर दिया डिजिट इंटरचेंज यानी कि हमने संख्या को क्या कर दिया पलट दिया। तो पलटने के बाद दोस्तों क्या लिखा हुआ आएगा, यह हो जाएगा क्या दोस्तों 10y प्लस दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा x हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 10y प्लस x हो जाएगा यानी कि ये संख्या है हमारे पास, इसको हमने पलट दिया तो यानी कि 5 पहले लिख दिया 4 बाद में लिख दिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 5 गुणा 10 प्लस 4। अब देखो यहां पर क्या था, देख हमारा x क्या था 4 था और y क्या था, ये तो क्या था हमारे यहां पर x था और ये क्या था y था। अब देखो यहां ये y हो गया, ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया x हो गया ना दोस्तों। ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना है कि ओरिजिनल नंबर ऐसे हैं तो डिजिट इंटरचेंज करने पर दोस्तों हम कैसे लिखेंगे उसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं दोस्तों कि भाई आपके पास ये कोई ओरिजिनल नंबर है और न्यू नंबर है, इनका आपको अंतर है। मान लो अंतर क्या आता है ये हमको देखना है। सबसे पहले हम इनका अंतर करते हैं कि भाई आपके पास है मूल संख्या यानी ओरिजिनल नंबर, ठीक है, उसमें से आप माइनस कर रहे हो दोस्तों क्या न्यू संख्या यानी कि नई वाली जो संख्या है वो। तो देखते हैं दोस्तों क्या निकल के आता है। हमारा ओरिजिनल नंबर क्या है, ओरिजिनल नंबर है हमारा 10x प्लस y। अब इसका अंतर क्या कर रहे हैं दोस्तों, ये आपको आगे अभी पता लगेगा हम क्या चीज फाइंड करना चाह रहे हैं। ठीक है दोस्तों, 10x प्लस y माइनस ये क्या हो जाएगा 10y और माइनस x। ठीक है दोस्तों, ये आप इसको हटा सकते हो। ठीक है, अब देखो 10y है माइनस x है यानी कि 10x माइनस x, तो ये कितना हो गया 9x माइनस ये क्या हो गया 9y हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो यहां 9 कॉमन आ रहा है तो इसको क्या लिख लेंगे हम 9x माइनस y। ठीक है दोस्तों, ये हमारा निकल के आया क्या 9 कोष्टक x माइनस y। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है कि कभी भी आप कोई दो अंकों की संख्या है उसको आप पलट रहे हो यानी कि डिजिट इंटरचेंज कर रहे हो तो दोस्तों वो हमेशा हमेशा 9 का गुणज होगी। ठीक है दोस्तों, कोई भी दो अंकों की संख्या है उसको आप पलट रहे हो ना तो उसके बाद में वो दोस्तों क्या होगी वो 9 का गुणज होगी हमेशा दोस्तों, इस बात को आपको ध्यान रखना है।
ठीक है दोस्तों, क्या होगी 9 का गुणज होगी पलटने के बाद। अब देखो हमने क्या किया, इसका मतलब दोस्तों यहां पर क्या है, यहां पर x बड़ा है और y छोटा है, इसलिए x माइनस y किया। क्यों, इसका मतलब दोस्तों जब भी आपका मूल बड़ा हो, यानी कि जो मूल संख्या है बड़ी हो, किसको, डिजिट इंटरचेंज करने पर, तो क्या होता है, x बड़ा होता है। यदि मान लो नई संख्या बड़ी हो, ठीक है, इसका मतलब नई संख्या बड़ी हो तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, नई संख्या बड़ी है, मान लो ये नई संख्या हमारी, ये अगर बड़ी है और ये छोटी है तो क्या आएगा, देखो अब यहां लिखते हैं हम क्या, नई संख्या माइनस मूल संख्या। ठीक है, तो अब देखो क्या निकल के आता है, नई संख्या क्या है हमारी 10y प्लस एक्स, माइनस मूल संख्या क्या है 10x माइनस वाई। ठीक है, तो अब देखो यहां क्या हो गया, ये 10y माइनस वाई, तो ये क्या हो गया 9y। ठीक है, माइनस ये क्या हो गया 9x। ठीक है, तो अब ये 9 कॉमन आ गया, तो ये क्या हो गया y माइनस एक्स। इसका मतलब दोस्तों जब भी आपको सामने नई संख्या बड़ी हो, यानी कि जो हमने पलटने के बाद जो संख्या बनी है, या अगर वो बड़ी है, इसका मतलब दोस्तों हमेशा ध्यान रखना कि वहां पर क्या होगा, y बड़ा होगा किससे दोस्तों, x से। ठीक है, ये आपको दोस्तों, अब ये यहां हमने फाइंड कर लिया, तो आप जब भी आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आपको फिर ये ओरिजिनल नंबर और ये नंबर्स को जो चेंज करके फिर अंतर करने की जरूरत नहीं, आपको सीधा पता है कि 9 का मल्टीपल है, तो हम डायरेक्ट ये इक्वेशन लिखेंगे वहां पर क्वेश्चन में, इतना झंझट बिल्कुल छोड़ देंगे हम। इसलिए दोस्तों हम इसको फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो और यहां दोस्तों क्या होगा, हमेशा दोस्तों आपका x से बड़ा होगा किससे, y से। ठीक है दोस्तों, यहां तक बात समझ में आई। जैसे आपके पास कोई नंबर दे रखा है 54, ठीक है, यदि मान लो ये ओरिजिनल नंबर है, ठीक है, तो हमारा न्यू नंबर क्या आएगा, न्यू नंबर क्या आएगा 45। ठीक है, अब देखो ओरिजिनल बड़ा है हमारा, क्या है हमारा ओरिजिनल है, जो है बड़ा है हमारा, इसका मतलब दोस्तों ये x है और ये y है। तो देखो हम यहां देख पा रहे ओरिजिनल बड़ा है, इसका मतलब हमारा x बड़ा है, देखो बड़ा है ना x। ठीक है, यदि अब मान लो आपका बड़ा होता, मान लो ये बड़ा होता कौन सा, नई संख्या बड़ी होती है हमारी, तो कौन सा बड़ा होता, y बड़ा होता। नई संख्या बड़ी होती है मतलब है जैसे 2 है और 9 है। ठीक है, मान लो ये हमारा ओरिजिनल है, ठीक है, ओरिजिनल नंबर है, तो बनता क्या, नया बड़ा बनता, 92 बनता। ठीक है, तो 92 जब बड़ा बनता, इसका मतलब क्या है, ये x है ये y है, तो देखो यहाँ y बड़ा हो रहा है, y ना हो रहा है, इसका मतलब यदि नई संख्या हमारी बड़ी है, नई संख्या क्या है हमारी, ये तो है न्यू हमारी। ठीक है, यदि नई संख्या बड़ी है, यहां से इससे बड़ी बन गई नई संख्या, इसका मतलब y हमेशा किससे बड़ा है, x से बड़ा है। आप देख पा रहे हो 29 से कितना बढ़ गया, 92 बन गया। ठीक है दोस्तों, यहां तक बात क्लियर कि भाई हम संख्या को घटाते हैं तो क्या आता है, तो दोनों में आता 9 और x माइनस वाई है, यानी एक बार y माइनस एक्स, एक बार x माइनस वाई आता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम देखते हैं दोस्तों कि दो अंकों की संख्या है, उसको डिजिट इंटरचेंज करने के बाद हम जोड़ा जाए तो क्या होता है दोस्तों। ठीक है, आपके पास कोई दो अंकों की संख्या है एक्स वाई, ठीक है, उसका हम डिजिट इंटरचेंज करने यानी कि वाई एक्स कर दिया। ठीक है, तो ये इसको हम मूल संख्या, इसको क्या लिखते हैं 10x प्लस वाई। ठीक है, और इसको क्या लिखते हैं 10y प्लस एक्स लिखते हैं। ठीक है, पहले हमने क्या किया था, घटाया था, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, हम दोनों को जोड़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो जोड़ रहे हैं, तो देखो यहां जोड़ो, ये कितना हो गया 10x प्लस वाई, ठीक है, प्लस ये हो गया 10y प्लस एक्स। किनको जोड़ रहे हैं हम, एक तो मूल संख्या को और एक किसको जोड़ रहे हैं दोस्तों, नई संख्या को। ठीक है, अब देखो ये 10x है और ये x है, तो ये कितना हो गया 11x प्लस 11y। ठीक है दोस्तों, तो ये देखो यहाँ 11 कॉमन आ जाएगा, x प्लस y। तो इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ कि जब भी आपके पास कोई दो नंबर दिया हुआ है, यानी कोई नंबर दिया हुआ है, उसका आपने किया डिजिट इंटरचेंज, ठीक है, तो दोस्तों वो हमेशा उसको हम जब प्लस करेंगे तो दोस्तों हमेशा वो किसका मल्टीपल होगा, 11 का मल्टीपल होगा। इसका मतलब दोस्तों उसमें 11 का हमेशा दोस्तों भाग जाएगा। एग्जांपल देखो दोस्तों, आपके पास वही पिछला वाला एग्जांपल देखो कि आपके पास 54 था, उसका डिजिट इंटरचेंज किया, आपने योग जोड़ दिया, डिजिट इंटरचेंज करके जोड़ दिया, इसका मतलब ये कितना हो गया 45। ठीक है, अब देखो इनका योग देखो, 5 और 4 9 और 5 और 4 9 99। देखो 11 से भाग जा रहा है इसका, इसमें 11 9 99, तो बिल्कुल है ना दोस्तों 11 का मल्टीपल। तो इसका मतलब दोस्तों कोई भी नंबर है, अब देखो इनका अंतर देख लो,
अंतर किसका मल्टीपल होता है? 9 का मल्टीपल होता है। पिछली बार बताया था मैंने, क्या बताया था कि भाई 9 का मल्टीपल होता है x माइनस बाई हो जाए, या फिर यानी यहाँ पर चाहे x बड़ा हो या फिर y बड़ा हो, y माइनस x हो। ठीक है, तो ये किसका मल्टीपल होता है? अंतर 9 का मल्टीपल। योग किसका मल्टीपल होता है? 11 का मल्टीपल। तो ये बात आप बिल्कुल ध्यान रहेगी। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, अंतर का देख लो, यहाँ अंतर देखो 45 और 54 में कितने का अंतर है? 9 का अंतर है। तो अंतर हमेशा किसका डिविजन हो, किससे जो गुणा होता है, गुणनफल होता है 9 से। देखो 9 से डिविजन होता है, तो है दोस्तों 9 से। दूसरा कोई भी डिजिट ले लो वहां x y z, वो इसको फॉलो करेगा दोस्तों। जैसे दोस्तों आपने ले लिया कोई भी नंबर, जैसा आपने ले लिया 87 ले लिया, 87 ले लिया, ठीक है, तो इसको डिजिट इंटरचेंज करेंगे जब क्या होगा, बदलेंगे जब 7 पहले 8 बाद में, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अंकों का योग करो, 7 दूनी 14, 15 5, कैरी 1, 8 दूनी 16, 165। ठीक है, हो गया 165। अब देखो 11 का भाग दो, क्योंकि हमने योग किया है, इसका मतलब वो किसका मल्टीपल है? 11 का मल्टीपल। 11 का भाग देके देखते हैं। देखो 11 एकम 11, कितना बचेगा? 5, तो 11 5 55। ठीक है ना दोस्तों, 11 का मल्टीपल। अब इनका अंतर देख लेते हैं, क्या 87 है। ठीक है, डिजिट इंटरचेंज की तो कितना हो गया? 78 हो गया। ठीक है, अब इनका अंतर देखो, कितने का अंतर है? 9 का। 79 से 87, 9 का अंतर है। अब देखो 9 का इसमें भाग जा रहा। ठीक है दोस्तों, तो हमेशा दोस्तों आपको ये चीज क्या रखनी है, ध्यान रखनी दोस्तों। ठीक है, अब जैसे 3 डिजिट वाले नंबर की बात करते हैं दोस्तों। 3 डिजिट वाला जो नंबर है, आपके पास कोई नंबर है x y z, क्या है दोस्तों? x है, y है और z है। तो दोस्तों इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 100x प्लस 10y प्लस दोस्तों z। ठीक है दोस्तों, लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। यहां तक बात क्लियर दोस्तों? अब दोस्तों इस पर ये दोस्तों हमारा क्या है, हो गया, ये दोस्तों हमारा हो गया क्या, पूरा कॉन्सेप्ट दोस्तों। अब इस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए वो मैं आपको करवाने वाला हूं। किसी भी क्वेश्चंस पे आप दोस्तों अटकोगे नहीं, बिल्कुल आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। और क्या हमारी अप्रोच रहने वाली वो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, आप बोर्ड पर दोस्तों 2 क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। देखिए लगने में दोनों क्वेश्चन दोस्तों एक जैसे ही है, लेकिन दोस्तों इन दोनों क्वेश्चनों में फर्क है दोस्तों। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि 2 अंकों की संख्या जिनके अंकों को पलटने पर संख्या दोस्तों कितनी कम हो रही है? 36 कम हो रही है। ठीक है, तो आपको कितनी संख्या है संभव है ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, अब 36 कम हो रही है दोस्तों, इसका मतलब क्या है कि जो ओरिजिनल नंबर है वही बड़ा हमारा, क्योंकि पलटने के बाद कम हो रही है, इसका मतलब क्या है? ओरिजिनल नंबर बड़ा है। तो ओरिजिनल नंबर जब भी बड़ा होता है, यानी x जब भी बड़ा होता है, तो हम क्या लिखते हैं? ये किसका मल्टीपल होता है? x माइनस वाई। ठीक है, क्योंकि क्या कर रहे हैं हम, 36 कम हो रही है, तो मतलब हमने क्या किया है? इनका अंतर किया है। ठीक है, तो 36 कम हो रही है, इसका मतलब ये किसके बराबर है? ये हो गया दोस्तों हमारा 36 के बराबर। ठीक है, तो x माइनस वाई यानी कि जो अंक हैं उन अंकों का अंतर दोस्तों कितना आ जाएगा? 9 चौक को 36, है ना? ये इधर आ जाएगा 9 चौक को 36। अब दोस्तों आपको पूछा है कि इतनी ऐसी कितनी संख्या दोस्तों संभव है, ये आपको पूछा है। तो दोस्तों अब x का मान क्या क्या हो सकता है दोस्तों? यहाँ पे देखो x का मान क्या हो सकता है? x का मान देखो 9 हो सकता है सबसे बड़ा, क्योंकि 10 हम नहीं ले सकते क्योंकि वो 2 अंकों की हो जाएगी। तो सबसे बड़ा x क्या होता है? 9 हो सकता है। तो अब हमको 4 लाने के लिए y क्या रखना पड़ेगा? 5। ठीक है, अब हमारे पास x और क्या हो सकता है? 8 हो सकता है। तो यहाँ क्या रखना पड़ेगा? 4। और क्या हो सकता है? 7 हो सकता है, तो यहाँ क्या रखना पड़ेगा? 3। और क्या हो सकता है? 6 हो सकता है, तो यहाँ क्या रखना पड़ेगा? 2। और क्या हो सकता है? 5 हो सकता है, तो 1 रखना पड़ेगा। उसके बाद और क्या हो सकता है? 4 हो सकता है, तो इधर 0 रख लिया। ठीक है दोस्तों, देखो 9 माइनस 5 4 आ गया, 7 माइनस 6 माइनस 2 5 माइनस 1 समय दोस्तों क्या 5 आ रहा है। इसका मतलब दोस्तों क्या है? कितनी संख्या संभव है? ये संख्या संभव है 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है दोस्तों, ऐसी कितनी संख्या संभव है? 6, जिनके अंकों को पलटने पर दोस्तों कितना नंबर कम हो जाता है? 36 कम हो जाता है। देखो कोई सा उठा के देख लो आप, 95 देख लो। ठीक है, ये संख्या ही तो बन गई है। पहला अंक 9 है, दूसरा 5 यानी कि वो 95 है। ठीक है, अब इनका अंकों को पलटना है हमको, तो क्या करना है? 5 9 करना है। तो देखो अंतर हमेशा 36 आएगा। आप किसी भी नंबर को दोस्तों उठा के देख लो और उनको जब आप पलटोगे तो हमेशा दोस्तों क्या आएगा? 36 कम आएगा। तो ऐसी कितनी संख्या संभव है दोस्तों? 6 संख्या संभव है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा 6 हो जाएगा।
अब देखो दोस्तों क्वेश्चन सेकंड भी ऐसा कैसा है, लेकिन इसमें लैंग्वेज का थोड़ा सा दोस्तों फर्क है। दो अंकों की संख्या जिनके अंकों को पलटने पर बनी दो अंकों की संख्या। पहले दोस्तों यहां पर यह नहीं बोला था कि वो बनने वाली संख्या दो अंकों की रहेगी या एक की रहेगी, है ना। तो यहां पर बोल दिया सिर्फ दो अंकों की संख्या होनी चाहिए। तो ऐसी कितनी संख्या संभव है, तो हमारा क्या है यहां तक तो यही रहेगा कि भाई 9 x माइनस बाई ये किसके बराबर है, ये है 36 के बराबर। तो x माइनस बाई यानी अंकों का अंतर कितना आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। तो देखो ये हम ले सकते हैं कि भाई 9 और 9 में से 5 गया तो 4 ले सकते हैं, ये तो बन सकता है क्योंकि पलटने पर दो अंकों की बनेगी। उसके बाद हम 8 4 भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या ले सकते हैं 7 3 भी ले सकते हैं, 6 2 भी ले सकते हैं, ठीक है, और 5 1 भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों हम 4 0 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते दोस्तों, क्योंकि जब आप 4 0 को पलटोगे, 4 0 का मतलब क्या है, कोई संख्या 40 है, इसको पलटने पर तो 0 4 बनेगी। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, क्वेश्चन बोल रहा है कि दो अंकों की ही संख्या होनी चाहिए, लेकिन यहां तो दोस्तों एक ही अंक की संख्या रह गई है। अंतर तो हमारा है 36, 40 में से माइनस 4 किया तो 36 तो आ गया दोस्तों, लेकिन उसने दो अंकों की संख्या बोल दिया, तो दोस्तों इसको दोस्तों हम ले लेंगे। तो अब इसमें कितनी संख्या संभव है, 1 2 3 4 5, ये नहीं लेंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा दोस्तों 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है कि दो अंकों की एक संख्या है, उसके दोनों अंकों के स्थान परिवर्तित करने के बाद जो अंक बनते हैं उन दोनों का योग दे रखा आपको कितना दोस्तों 132, ठीक है। और क्या दे रखा आगे कि यदि अंकों का अंतर 4 हो, यानी कि वो दो नंबर है उनके जो अंतर है वो क्या है आपका 4 है, तो आपको वो संख्या बतानी है, वो नंबर बताना दोस्तों, ठीक है। तो मैंने दोस्तों आपको क्या बताया था कि भाई जब भी कोई दो संख्याओं का योग होता है तो वो किसके मल्टीपल में होता है, 11 के मल्टीपल में होता है। इसका मतलब दोस्तों क्या हो गया 11 और x प्लस बाई, ठीक है, ये किसके बराबर में 132 के बराबर में है, ठीक है दोस्तों। ये है ना, ये तो बताया था प्लस होता तो मैं यही करते हैं, ठीक है। तो अब यहां से हम क्या निकाल लेंगे, x प्लस बाई निकाल लेंगे। x प्लस बाई हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों 11 कम 11 11 दूनी का 22, ठीक है। x प्लस बाई हमारे पास आ गया। अब देखो x माइनस बाई हमको दे रखा है, तो x माइनस बाई हमको क्या दे रखा है, x माइनस बाई कितना दे रखा है 4 दे रखा है, ठीक है दोस्तों। तो यहां से हम x और y निकाल सकते हैं कि भाई यदि हमको x निकालना है तो इनको जोड़ दो, ये कैंसिल हो गया तो 2x हो गया। तो x क्या आ गया यहां से, ये इनको जोड़ेंगे तो 12 और 4 16, तो x क्या आ गया हमारे पास निकल के x बराबर आ गया 8। तो x बराबर यदि 8 है तो y बराबर कितना हो जाएगा 4, यहां से देख सकते हैं x प्लस y 12 है, तो y बराबर कितना हो गया, y बराबर हो गया दोस्तों कितना 4, ठीक है दोस्तों। तो अब आपको पूछा है तो संख्या क्या होगी, तो संख्या क्या होगी, वो संख्या होगी दोस्तों कितनी 84, ठीक है दोस्तों, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ दोस्तों। अब 84 एक ऐसा नंबर है दोस्तों जिनके अंक पलटने पर, यानी कि 84 प्लस इसके अंक पलटने पर यानी कि 48, इनका योग दोस्तों आप कर सकते हो कितना होगा 132 होगा, ठीक है दोस्तों। और संख्याओं का अंतर क्या क्या होगा 4 होगा, देखो 8 और 4 के बीच अंतर कितना है दोस्तों 4 होगा, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है दोस्तों, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है कि दो अंकों वाली एक संख्या है, इसके अंकों का योग आपको क्या दे रखा है 10 दे रखा है, यानी कि कोई दो नंबर के कोई नंबर है अपने पास ये, ठीक है, जो इनकी जो डिजिट है ना अंक इनका योग दे रखा है आपको 10, ठीक है। तो यानी कि x प्लस वाई दोस्तों आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है 10, ठीक है। जब अंक आपस में बदल दिए जाते हैं, यानी कि अंक नंबर जो है इंटरचेंज हो रहा है, तो संख्या 36 कम हो जाती है। तो संख्या कम या ज्यादा हो तब क्या होता है, वो किसका मल्टीपल होता है दोस्तों, वो होता है 9 का मल्टीपल। अब हमारे पास दो ऑप्शन है कि भाई ये 9 या तो x माइनस बाई होगा, ठीक है, या 9 बाई माइनस एक्स होगा, ठीक है दोस्तों। तो अब ये x माइनस बाई होगा या बाई माइनस एक्स होगा, तो दोस्तों क्या क्या हो रहा है कि 36 कम हो जाती है, इसका मतलब जो नया नंबर बन रहा है वो दोस्तों क्या होता है कम होता है। तो जब भी दोस्तों नया नंबर कम होता है तो हम क्या करते हैं x माइनस बाई लेते हैं, यानी कि पहले वाला जो नंबर था वही बड़ा है तो इसको लेते हैं दोस्तों, ठीक है। इसको नहीं लेंगे, इसको कब लेंगे जब दोस्तों हमारा जो नई संख्या बन रही है जब यदि वो बड़ी है ना, तो हम इसको लेंगे, बाकी इसको दोस्तों हम क्या करेंगे इसको नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे 9x माइनस बाई। इसके बराबर किसके बराबर है, ये हो गया दोस्तों 36 के बराबर।
तो यहां से x माइनस वाई आ जाएगा दोस्तों, x माइनस वाई का कितना आ जाएगा, 9 चौक को 36। ठीक है, अब आपके पास x प्लस वाई है और x माइनस वाई है, तो आप उसका वो नंबर निकालो। तो नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, y ये तो कट जाएगा, तो ये कितना हो गया, 10 से 4 14। तो x बराबर आपका दोस्तों क्या आ जाएगा, x बराबर निकल के आ जाएगा दोस्तों 7, और y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर यहां रख लो, y बराबर आ जाएगा दोस्तों आपका कितना, 3। ठीक है, तो दोस्तों वो नंबर क्या आएगा, पहली चीज तो वो नंबर है 73, क्योंकि x 7 और y कितना हमारा 3 है, तो ये तो क्या है, वो नंबर है। ठीक है, और आप बोलोगे सर ये आंसर आ गया, मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको क्या नंबर नहीं पूछा, उसने बोला है कि बदली हुई संख्या ज्ञात करो, यानी कि जो हमने इंटरचेंज किया उसके बाद क्या नंबर आ रहा है वो आपको पूछा है। तो बदली हुई संख्या ज्ञात करो, इसका मतलब बदल करके लिख देंगे हम इसको 37। तो दोस्तों हमारा 33 आंसर होगा। दोस्तों आई बात समझ में? तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो प्लीज कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे वीडियो दोस्तों मैं आपको रेगुलर प्रोवाइड करवाता रहूंगा दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, नई उम्मीद, नए जोश और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।